बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जर्मनी, क्रोएशिया और रोमानिया की तरह एक और शेंगन कंट्री पोलैंड को भी लेबर की शदीद शॉर्टेज का सामना है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड की लेबर मार्केट में 1,40,000 से ज़ायद वर्कर्स की शदीद कमी है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, मीट फैक्ट्रीज, स्टील मिल्स और रिटेल्स के शोबाजात में काम तो है, लेकिन काम करने वाले वर्कर्स नहीं। गुज़िश्ता साल के मिड तक पोलैंड ने मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद रेजिडेंस और वर्क परमिट्स जारी किए, जिनमें 35,000 वर्क परमिट्स नेपाली, इंडियंस और बांग्लादेशी वर्कर्स लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तान से पोलैंड के वर्क परमिट हासिल करने वालों की तादाद न होने के बराबर है। इसकी वजूहात का हम आगे चलकर इस वीडियो में जिक्र करेंगे। पोलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ में हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए वहां की जॉब मार्केट का पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पोलैंड का वर्क परमिट और वर्क वीज़ा हासिल करने के चांसेस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है और इसमें क्या मसाइल दरपेश आते हैं, इस पर तफसील से बात करने से पहले ये जान लें कि पोलैंड 2004 से यूरोपीय यूनियन का रुकन है और एक शेंगन मुल्क है। इसकी करेंसी ज़ोलोटी कहलाती है। एक पॉलिश ज़ोलोटी पाकिस्तान के 40.73 रुपए के बराबर है, जबकि एक पॉलिश ज़ोलोटी 19 इंडियन रुपीस के बराबर है। पोलैंड में एक आम वर्कर्स की एवरेज इनकम 1,000 यूरो के लगभग है। अब दोस्तों, होता ये रहा है कि पुर्तगाल और स्पेन की तरह लोगों ने बड़ी तादाद में माजी में पोलैंड का रुख किया। वहां विजिट वीज़ा पर जाकर वर्क परमिट अप्लाई किए, पेपर्स बनवाए और फिर दूसरे शेंगन मुल्क जैसे जर्मनी और नॉर्वे वगैरह शिफ्ट हो गए। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि पोलैंड में इनकम कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन लीगल होना निस्बतन आसान है। फिर पोलैंड के मुकामी शहरियों में भी ज़्यादा कमाई और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूके, नॉर्वे और जर्मनी जैसे अमीर मुल्कों में शिफ्ट होने का रुझान काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अब जबकि जर्मनी ने अपनी लेबर मार्केट मज़ीद ओपन कर दी है और इमिग्रेशन एंड वर्क के लिए अपनी पॉलिसीज़ भी नरम कर दी हैं, तो पोलैंड से बड़ी तादाद में स्किल्ड वर्कर्स जर्मनी का रुख कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि पोलैंड में वर्कर्स की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। अब वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं और लीगली सेटल होना चाहते हैं और 1,000 यूरो या इससे कम में गुजारा कर सकते हैं, उनके लिए इस वक्त पोलैंड एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आइए अब हम जानते हैं कि पोलैंड में लीगल एंट्री या वर्क परमिट वगैरह हासिल करने का आसान और मुमकिन रास्ता क्या हो सकता है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर किसी के पास पोलैंड या किसी भी शेंगन कंट्रीज का वीज़ा है तो उसे वहां एंट्री मिल जाती है। अगर किसी दूसरी शेंगन कंट्री की PR या D टाइप वीज़ा हो तो इस बुनियाद पर भी पोलैंड में एंट्री अलाउड है। अगर पोलैंड के वर्क परमिट की बात करें तो पोलैंड 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट यानी TRC जारी करता है, जिस पर वहां रिहाइश और काम की इजाज़त होती है। इसे न सिर्फ एक्सटेंड कराया जा सकता है, बल्कि अपनी फैमिली यानी बीवी या शौहर और बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, उन्हें भी स्पॉन्सर करके पोलैंड बुलाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पोलैंड की TRC आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि ये आपका एम्प्लॉयर या कंपनी खुद आपके लिए पोलैंड में ही अप्लाई करते हैं और इसे अप्रूव होने की सूरत में इसकी एक कॉपी आपको भेज दी जाती है। ये कॉपी मिलने के बाद आपने पोलैंड की एम्बेसी या VFS के सर्विस सेंटर में D टाइप वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसके मिलने के बाद आप पोलैंड जाकर अपनी TRC कलेक्ट करते हैं। अब वो लोग जो घर बैठे पोलैंड का वर्क परमिट और TRC हासिल करना चाहते हैं, उन्हें पहले वहां जॉब और वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा। इसके लिए आप जॉब्स इन पोलैंड ऑनलाइन सर्च करके एम्प्लॉयर से रब्ता कर सकते हैं और उन्हें अपनी CV वगैरह भेज सकते हैं। जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस उन लोगों के लिए हैं जो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मीट प्रोसेसिंग और सर्विसेज वगैरह के शोबों से वाबस्ता हैं।
पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने का ये तरीका बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसमें आपने कोई खर्चा नहीं करना, बल्कि सिर्फ लगातार कोशिश करनी है और पॉलिश एम्प्लॉयर को इस बात पर कायल करना है कि आप वहाँ लॉन्ग टर्म वर्क करना चाहते हैं और पेपर्स मिलने की सूरत में किसी दूसरी कंट्री मूव होने का कोई इरादा नहीं रखते। इसके अलावा पोलैंड में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से भी राब्ता करके वहाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि ये कंपनीज या एजेंसीज अपने कुछ सर्विस चार्जेस भी लेती हैं, लेकिन ये तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव और प्रॉपर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर कोई घर बैठे पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर लेता है और एम्प्लॉयर से उसे उसकी कॉपी मिल जाती है, तो फिर उसे पॉलिश एम्बेसी में लॉन्ग स्टे डी टाइप वीज़ा अप्लाई करना होगा। इसकी फीस 60 यूरो है। डी टाइप वीज़ा फॉर्म के साथ आपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तालीम, वर्क एक्सपीरियंस, मेडिकल इंश्योरेंस और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। दोस्तों, पोलैंड में टीआरसी या वर्क परमिट के हवाले से ये बात भी ज़रूर याद रखें कि वहाँ इसके लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास पोलैंड में रिहाइश होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितना ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका वहाँ है उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो कोशिश करें जिस कंपनी या एम्प्लॉयर से आप डील कर रहे हैं वही आपको वहाँ रिहाइश और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज आपको पोलैंड में रिहाइश और मेडिकल इंश्योरेंस का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। पोलैंड का डी टाइप लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ा या सी टाइप शेंगन वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ कंट्रीज से भी अप्लाई किया जा सकता है। इंडिया में वीएफएस के ज़रिए वीज़े की दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब और इसी तरह कुछ दीगर गल्फ कंट्रीज से अप्लाई करने के लिए वहाँ ज़्यादातर पोलैंड की एम्बेसी में दरख्वास्तें जमा कराना होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी जहन में रखें कि पाकिस्तान और इंडिया से पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करने वालों को सिर्फ एम्बेसी से राब्ता करने के लिए कई माह इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम बहुत ही स्लो है और अक्सर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। बहरहाल फ्रेंड्स, कोई घर बैठे पोलैंड में जॉब तलाश करे या विजिट वीज़ा पर वहां जाकर अपनी मर्जी की जॉब हासिल करके टीआरसी और लीगल पेपर्स बनवाए, सैलरी या वेजेस कम हो या ज़्यादा हो, ये फैसला करना लोगों की अपनी सवाबदीद है। हमने इस हवाले से जो मालूमात ज़रूरी समझी वो आपके साथ शेयर की हैं। एक बात और जिसका जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पोलैंड विजिट पर जाकर किसी जुगाड़ या किसी एजेंट को पैसे देकर किसी भी तरीके से टीआरसी हासिल कर भी लेता है तो याद रखें कि इस तरह आपका टैक्स अदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ जॉब की सूरत में आपका एम्प्लॉयर या कंपनी आपका टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट को अदा करते हैं। अगर ये टैक्स पे नहीं होगा तो इमिग्रेशन हुक्काम को पता लग सकता है और ऐसी सूरत में वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने टीआरसी पर 3 साल वहाँ किसी तरह निकाल भी लिए तो 3 साल बाद आप इसे एक्सटेंड नहीं करा सकेंगे। इसलिए प्रॉपर एम्प्लॉयर ढूंढ कर ही वहाँ जॉब हासिल करें ताकि आप लीगल रहें और बाद में अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करके पोलैंड बुला सकें। तो दोस्तों, वो लोग जो पोलैंड के वर्क परमिट के तवील प्रोसेस और ऑनलाइन जॉब सर्च करने के झंझट से बचना चाहते हैं, वो फिर पोलैंड का सी वीज़ा यानी शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के ऑप्शन पे जाते हैं। तो पोलैंड का सी टाइप शेंगन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटो जिसका पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होनी चाहिए, उसके अलावा वीज़ा फ़ीस जो 60 यूरो है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो तमाम शेंगन कंट्रीज़ के लिए चाहिए होती है, जिसकी कवरेज 30,000 यूरो होती है। इसके अलावा होटल बुकिंग यानी आपके अकोमोडेशन का प्रूफ ये कंफर्म होना चाहिए। इसके अलावा आइटनरी यानी आपका ट्रैवल प्लान कि आपने कितने दिन के लिए वहाँ जाना है और कौन कौन सी आपने जगह वहाँ पे घूमनी है, उसकी तमाम डिटेल इसमें लिखनी होती है। उसके अलावा इसमें 3 से 6 माह का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं,
اس کے علاوہ کنفرم ریٹرن ٹکٹ کی کاپی، اسی طرح فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، آپ کی جاب یا بزنس اس سے ریلیٹڈ تمام ڈاکومنٹس، یہ تمام آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کے ایمبیسی میں جمع کرانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے پولینڈ کا وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو